हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं इस रीडिंग में ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आखिर ये पर्सन आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उस रिश्ते से क्या चाहते हैं। यानी कि ये पर्सन क्या ये रिश्ता बचाना चाहते हैं या ये रिश्ता वो खुद से तोड़ना चाहते हैं, और अल्टीमेटली इनका क्या एक्शन रहेगा, क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्या फैसला रहेगा इस रिश्ते को लेकर, तोड़ने का या इसे जोड़ने का। तो ये सभी चीज़ें आज इस रीडिंग में कवर करी जाएंगी। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो हर बात आपसे नहीं मिल पाएगी। जितनी बात आपसे मिलती है आप बस उतना लीजिएगा, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग जो है वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, यानी कि कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेन सवाल ये देखा जा रहा है कि ये पर्सन आखिर इस रिश्ते से जो भी आप दोनों के बीच में है उससे चाहते क्या हैं, तोड़ना या जोड़ना, और क्या फैसला होगा। ठीक है, तो कोई क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बनाया जा रहा है। इवन टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आती है आप इसे देख सकते हैं, अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और रीडिंग की शुरुआत से पहले अपने इष्ट देव को ग्रेटिट्यूड देना है। बस इतना काम आपको ज़रूर से करना है। व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन आके व्यूअर्स के साथ के रिश्ते से अब चाहते क्या हैं, गाइड कीजिए। बताइए इस रिश्ते को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की अब सोच क्या है, गाइड कीजिए। बताइए प्लीज़ डिवाइन प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स के साथ के कनेक्शन को लेकर अब क्या है, गाइड कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, 9 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, इन बॉटम है आपका 4 ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर इस रिश्ते से अब चाहते क्या है, गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन इस रिश्ते के रिगार्ड क्या चाहते हैं, गाइड कीजिए और बताइए। मैच्योरिटी, द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए। कॉन्शियसनेस, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन इस कनेक्शन से अब चाहते क्या हैं, गाइड कीजिए। बताइए द ड्रीम, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर अब इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। द सोर्स एंड 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन अब इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं, गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। स्ट्रेस एंड बॉटम है आपका सक्सेस। ठीक है, तो देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये है आपका, देखिए टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। चारों एलिमेंट्स हैं, यानी कि 12 की 12 यहाँ पर राशियाँ बहुत साफ साफ दिख रही है। व्यूअर्स, मुझे आपके लिए यहाँ पे नंबर 6 यानी कि आपका जून मंथ बेहद बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। तो हो सकता है ये आपका बर्थ मंथ हो, इनका बर्थ मंथ, आप इसी मंथ में एक दूसरे से मिले थे या इसी मंथ में आप दोनों अलग हो गए थे, आपका ब्रेकअप हो गया था, चाहे वजह कोई भी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर
आपको ये मंथ ऐसे लेना है। और नंबर जैसे 6 साल का रिश्ता है, 6 महीने से आप लोगों के बीच में दूरियां चल रही हैं, ब्रेकअप हुए हुए 6 महीने हो गए हैं, या 6 साल तक चीज़ें सही चली उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, या टोटल इस कनेक्शन को 6 साल हो चुके हैं जिसमें कुछ वक्त साथ रहे तो कुछ वक्त आप दोनों एक दूसरे से अलग भी रहे हो। तो ऐसे करके आपको लेने हैं ये नंबर्स या ये मंथ। तो सबसे पहले व्यूअर्स बात करते हैं कि ये पर्सन ना इस रिश्ते को लेकर कैसा महसूस करते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे क्या चाहते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये पर्सन हो ना हो, इनका और आपका जो भी रिश्ता था, जिस भी तरह से इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी, या जिन भी हालातों में आप दोनों एक दूसरे के करीब आए थे, ये पर्सन हो ना हो उन सभी चीज़ों को बेइंतहा याद करते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिस करते हैं, मैं ये यहाँ पर देख पा रही हूँ विद दिस 6 ऑफ कप्स कार्ड एंड द ड्रीम कार्ड। सेम ही एनर्जी है, यानी कि ये पर्सन ना डेफिनेटली आपके साथ के रिश्ते को एक ख्वाब मानते हैं, एक ऐसा ख्वाब जो इन्होंने जिया, जो इन्होंने देखा, जिसमें इन्होंने खुशियाँ देखी, उम्मीदें बांधी, लेकिन उसे ये रियलिटी में जी नहीं पाए, या ज़्यादा वक्त तक उस ख्वाब में ये पर्सन रह नहीं पाए। तो यहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ कि जो भी आपका जिस भी हालात में ये रिश्ता शुरू हुआ था ना, उस सभी चीज़ों को ये पर्सन ना हो ना हो बहुत मिस भी करते हैं, और उन्हें एक ऐसा ख्वाब समझ रहे हैं कि ये एक ऐसा ख्वाब है जो इन्होंने कुछ पल जिया, लेकिन इन्होंने साथ में उसे खो भी दिया। ये नींद जैसे कि होता है ना कि शायद बहुत लंबे समय से सो रहे थे और उस सपने में इन्होंने एक ऐसा रिश्ता देखा जिसमें आप इन्हें मिले, आपका साथ मिला, आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी ऑनेस्टी, ये सब इन्हें मिली, और ये जागे, नींद से जागे तो ना आप हो, ना वो केयर है, ना वो सपना है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन जब जब आपको याद करते भी है ना, या इस रिश्ते को याद करते हैं, तो देखो इन्हें स्ट्रेस होता है, क्योंकि ये एक ऐसा सपना इनका बनकर रह गया है जो इन्हें हकीकत में आते हुए नहीं दिख रहा है, जो इन्हें टूटता हुआ भी दिख रहा है, जो इन्हें मिलते हुए भी दिख रहा है, लेकिन उसके रिगार्ड कोई फ्यूचर ये नहीं देख पा रहे हैं, ना इन्हें दिख रहा है। तो यहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ जब जब ये पर्सन आपके साथ के कनेक्शन के बारे में या आपके बारे में सोचते हैं ना अब भी, तो ये पर्सन बहुत बेचैन हो जाते हैं। इनके मन का सुकून, इनका जो आराम है ना, वो जैसे इनसे छिन जाता हो, एकदम से बेचैन हो उठते हैं ये पर्सन। तो ये मैं देख पा रही हूँ। तो ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन अभी भी इस रिश्ते को याद करते हैं, मिस करते हैं, आपके साथ को याद करते हैं, मिस करते हैं, आपकी परवाह को, केयर को, सबको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और मिस करते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा ये चीज़ें इन्हें याद आती हैं उतना ज़्यादा इन्हें स्ट्रेस भी आता है व्यूअर्स। अब जैसा कि सवाल है कि ये पर्सन इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, ये पर्सन इस रिश्ते के रिगार्ड एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, एक ऐसा डिसीज़न इस रिश्ते के रिगार्ड लेना चाहते हैं जिसमें अब इन्हें यू टर्न ना लेना पड़े, इन्हें अब पीछे देखना ना पड़े, मुड़कर देखना ना पड़े, यानी कि अब जो भी डिसीज़न हो वो ले लिया जाए। अब उसके बाद इन्हें अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं पालना है, इन्हें ऐसे नहीं जीना है जैसे ये अब जी रहे हैं, जैसे हर पल ऐसा लगता रहता है कि भाई इनकी ज़िंदगी एक ऐसा बलून बनकर रह गई है, ऐसा गुब्बारा बनकर रह गई है, जो इन्हें डर लगता रहता है कि अगर किसी ने सुई भी चुभो दी ना तो इनकी पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। तो अब ये इस तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, या इस तरह से घुट घुट कर नहीं रहना चाहते। अब जो भी फैसला हो, जो भी डिसीज़न लिया जाए, वो बिल्कुल ऐसा हो कि उसके बाद ज़िंदगी में, लाइफ में इन्हें कोई स्ट्रेस ना मिले। तो सबसे पहले तो ये चाहते हैं इस रिश्ते के रिगार्ड अब कोई फैसला ले लिया जाए। दूसरा, इस रिश्ते में जो भी उम्मीदें इन्हें दिखाई दे रही है ना, वो उम्मीदें, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आप लोगों के बीच में, या जो भी वजह है आप दोनों की दूरियों की, ब्रेकअप की, उन्हें भी वो उम्मीदें दिखाई दें, यानी कि वो भी इस रिश्ते में आप दोनों का साथ देखें, उम्मीद देखें, आप दोनों को हील करें, इस रिश्ते को हील करें। यानी कि देखो, इन शॉर्ट शब्दों में बोलूँ तो ये पर्सन इस रिश्ते से ये चाहते हैं कि ये रिश्ता हील हो जाए, और जो भी यहाँ पर वजह है ना आप दोनों के बीच के सेपरेशन की, दूरियों की, वो भी साथ में हील हो, वो भी वही उम्मीद देखें, वो भी वही रीयूनियन देखें जो ये चाहते हैं।
इस रिश्ते से, जो अगेन इस चीज़ को क्लियर कर रहा है कि ये पर्सन, देखो व्यूअर्स, इस रिश्ते में अभी भी रीयूनाइट होना चाहते हैं। इस सपने को सिर्फ सपना ही बने हुए नहीं देखना चाहते, ये सपने को जीना चाहते हैं, हकीकत में लेकर आना चाहते हैं। जो भी इस रिश्ते में यहाँ पर आप दोनों के बीच में स्ट्रेस हुआ, ब्रेकअप हुआ, उन्हें अब ये सही करना चाहते हैं। और ये इवन ये भी चाह रहे हैं व्यूअर्स कि इस रिश्ते में जो भी अभी तक इमेच्योरिटी दिखाई गई, चाहे आपकी साइड से हो, इनकी साइड से हो, इनके परिवार वालों की साइड से हो, अब यहाँ पर इस रिश्ते के रिगार्ड मैच्योरिटी दिखाई जाए, मैच्योरिटी से यहाँ पर फैसला लिया जाए, बजाय ये इस तरह से फैसला लेने के जहाँ पर इन्हें समझ में आ रहा है कि कोई भी इस रिश्ते के रिगार्ड कोई भी मैच्योरिटी दिखा नहीं रहा है, चाहे आप हो, ये हो, इनके परिवार वाले, आपके परिवार वाले। तो ये पर्सन ये चाहते हैं इस रिश्ते के रिगार्ड कि भाई यहाँ पर ना परिवार अगर वजह है, लोग अगर वजह हैं, पैसा, स्टेटस, एज गैप, ये सभी वजह हैं, तो इन वजह को मैच्योरिटी से देखा जाए, मैच्योरिटी से डील करा जाए, ना कि जैसे अभी तक डील करा जा रहा है वैसे। यानी कि व्यूअर्स देखिए, ये पर्सन ना यहाँ पे भी बॉटम की एनर्जी है सक्सेस। ये पर्सन ये चाहते हैं कि ये रिश्ता जीते, इस रिश्ते को जीत मिले, क्योंकि ये जानते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं कि अगर ये रिश्ता जीतता है तो अल्टीमेटली जीत इन्हें भी मिलेगी, इन्हें भी वही रास्ते मिलेंगे जिसे ये कब के छोड़ आए हैं या इन्हें ना चाहकर छोड़ना पड़ रहा है। ये चाहते हैं इस रिश्ते से कि यहाँ पर बजाय फाइट होने के, बजाय एक दूसरे पर ब्लेम्स लगाने के, आरोप लगाने के, यहाँ पर ना चीज़ों को एक्सेप्ट करा जाए और उस एक्सेप्टेंस के साथ यहाँ पर इस रिश्ते में सफलता मिले या इस रिश्ते को सक्सेस मिले। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं व्यूअर्स कि देखो, ये इस रिश्ते में रीयूनाइट होना चाहते हैं, जो भी ये फैसला चाहते हैं इस रिश्ते के हक में चाहते हैं। यानी कि इस पर्सन का कोई इंटेंशन, कोई इरादा ना तोड़ने का नहीं है। और यहाँ पे वजह, पहला कार्ड जैसे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यहाँ पे परिवार वजह है जो इस रिश्ते को मैच्योरिटी से डील करने की बजाय इस रिश्ते को तोड़ने में लगी पड़ी है, या इस रिश्ते से आपके पार्टनर का पीछा छुड़ाने के पीछे लगी पड़ी है। लेकिन ये पर्सन इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहते, ये इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ रहना चाहते हैं। और अगर इन्हें इस रिश्ते में जुड़ने के लिए किसी भी तरह के सोर्सेस की हेल्प की अगर ज़रूरत भी पड़ती है तो ये वो भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक माइंड ये सेट करके चला जाए कि इस रिश्ते में चाहत क्या है इनकी और आपकी, क्योंकि यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों की तो इस रिश्ते को लेकर यही चाहत है कि ये रिश्ता फिर से जुड़े, आप किसी न किसी मोड़ पर आकर फिर से जुड़ जाओ। भले आप बहुत लंबे समय से सेपरेटली चल रहे हो, लेकिन अब आगे चलकर आप लोगों का मिलन हो जाए। तो ये पर्सन भी इस रिश्ते को ना जोड़ना चाह रहे हैं और इस रिश्ते के रिगार्ड जो भी इनसे बन रहा है ये वो करने के लिए तैयार हैं। यानी कि इन्हें इस रिश्ते को बचाना है, ये चाहते हैं, ताकि ये इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। ये इस तरह से घुट घुट कर बेचैनी भरी ज़िंदगी अब नहीं चाहते हैं, ये यहाँ पर है। अब सवाल तो मेन आता है व्यूअर्स, ये है कि इनकी चाहत क्या है इस रिश्ते को लेकर, कि भाई ये इस रिश्ते को लेकर कर क्या पाएंगे, क्या कुछ करेंगे या नहीं, क्या इस रिश्ते को बचा पाएंगे या नहीं, वो मेन सवाल यहाँ पर बनता है। ये तो चाहत रही, ये तो इनकी फीलिंग्स रही, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को बचाएंगे या नहीं। एम्प्रेस, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि अब व्यूअर्स के पर्सन इस रिश्ते को बचाएंगे या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या ये अपनी चाहत को बचाएंगे या नहीं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे है देखिए एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि काफ़ी स्ट्रांग है।
देखिए व्यूअर्स, ये पर्सन ना अभी भी आपके साथ, इनका ये जो भी रिश्ता है, चाहे ये आज ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर क्यों ना खड़ा हो, लेकिन ये पर्सन ना अभी भी इस रिश्ते को लेकर, इवन आपको लेकर, आपकी नेचर को लेकर, आपकी क्वालिटीज़ को लेकर, इवन आप में अब जो चेंजेस आए हैं, जो भी बदलाव अब आप में आए हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन आज भी अभी भी बेइंतहा अट्रैक्ट है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आज भी इस कनेक्शन में आपको अपना एक जीवन साथी, एक हमसफ़र ही मानते हैं। यानी कि भले आप दोनों इस वक्त में एक दूसरे से अलग हो, दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं, लेकिन ये पर्सन आज भी आपको ही अपना एक लाइफ पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है, आज भी ये पर्सन आपके साथ वो स्टेबिलिटी, वो घर, वो परिवार देखना चाहते हैं, ये यहाँ पर है। इवन जैसे आप इनकी अब लाइफ में नहीं हो, आपने अब इस रिश्ते में वो एफर्ट्स करने अब अपनी साइड से छोड़ दिए हैं, या आपने अब अपनी तरफ से यहाँ पर ना अपना रुख, अपना मुँह कहीं और लगाने की कोशिश भले कर ली हो, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन फिर भी ना आपको, आपकी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। जैसे कि आपकी कमी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। इनके माइंड में ही जैसे ये चीज़ें हो कि आपके बिना ना ये कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे। ये आपके बिना अपने घर को, परिवार को, अपने दिल को, अपने फ्यूचर को, अपनी स्टेबिलिटी को, अपने सपनों को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो वो यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा चलता हुआ करंट में भी दिख रहा है। एज एन यहाँ पर मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं व्यूअर्स कि आप दोनों ही इस रिश्ते में चाहते तो यही हो कि आप लोग रीयूनाइट हो जाओ, किसी ना किसी मोड़ पर आप दोनों मिल जाओ, लेकिन यहाँ पर दोनों इंडिविजुअली अपने ऊपर काम कर रहे हैं। दोनों ही चाहत होने के बावजूद भी अपनी चाहत को मारकर इंडिविजुअली अपने अपने पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने आप को कंफर्ट जोन में रख रहे हैं। दोनों अब यहाँ पर हर्ट नहीं होना चाहते और ना दोनों एक दूसरे को हर्ट करना चाहते। स्पेशली ये पर्सन तो हर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स, देखो ये पर्सन डेफिनेटली इस रिश्ते को बचाएंगे। ये पर्सन इस रिश्ते में वो बैलेंस लेकर आएंगे जो बैलेंस की कमी इस रिश्ते में रह गई थी, जो मैच्योरिटी इस कनेक्शन में नहीं दिखाई जा रही थी। यानी कि दिखेगा यहाँ पे भी मैच्योरिटी, और ये भी एक बैलेंस्ड एनर्जी एक ऐसे पर्सन को डिनोट करता है जो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, जो रिश्ते की वैल्यू करना जानता है या जानती है, जो रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आई है उसे बहुत मैच्योरिटी से डील करेगा या करना चाहेगा। जो पर्सन ना अब अपनी ज़िंदगी में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ना मिक्स नहीं करना चाहता है, हो सकता है एक वक्त पे इन्होंने ऐसा ही करा हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि डेफिनेटली ये पर्सन इस रिश्ते को बचाएंगे, तोड़ने नहीं देंगे इस रिश्ते को। अब सवाल आता है भाई कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको अभी करंट में उलझी हुई दिख रही हैं, तो वही देखते हैं कैसे। गाइड जो बताइए यूनिवर्स, आखिर व्यूअर्स के पर्सन इस कनेक्शन को कैसे बचाएंगे। यूनिवर्स गाइड जो बताइए, व्यूअर्स के पर्सन आखिर इस कनेक्शन को कैसे बचाएंगे। गाइड जो बताइए, जस्टिस गाइड जो बताइए, व्यूअर्स के पर्सन इस कनेक्शन को आखिर आप कैसे बचाएंगे। गाइड जो बताइए, 7 ऑफ पेंट्स गाइड कीजिए बताइए। यूनिवर्स 8 ऑफ पेंट्स गाइड कीजिए बताइए। व्यूअर्स के पर्सन इस कनेक्शन को कैसे बचाएंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए बताइए, कैसे बचाएंगे अब इस कनेक्शन को। 3 ऑफ पेंट्स गाइड कीजिए बताइए। व्यूअर्स के पर्सन इस कनेक्शन को कैसे बचाएंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए बताइए। 6 ऑफ पेंट्स फिर से आया है, एंड बॉटम है आपका पेज ऑफ सोर्स। देखिए व्यूअर्स, देखिए ये पर्सन डेफिनेटली ना इस रिश्ते को जीत हासिल कराएंगे। यहाँ पर अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, ये आपको ना तो अपने करीब आने दे रहे हैं, ना खुद आपके करीब आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ना ये दीवारें, ये ब्लॉकेजेस ये पर्सन खुद हटाएंगे। चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं विद इन 7 वीक्स ये पर्सन आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर दें, और विद इन 8 वीक्स इस पर्सन की तरफ से आपके पास इनकी कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आपकी तरफ बढ़े।
जाए, उसके मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। उसके अलग मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना इस रिश्ते के रिगार्ड बहुत जल्द एक फैसला लेंगे विद दिस 3 ऑफ वैंड्स कार्ड, यानी कि जो ये यहाँ पर अभी भी करंट में एक फैसला लेना चाहते हैं वो फैसला यहाँ पर होगा। और मज़े की बात यहाँ पर ये है कि जो भी फैसला होगा वो इस रिश्ते को जीत ही दिलाएगा। तो ये पर्सन डेफिनेटली व्यूअर्स इस रिश्ते के रिगार्ड फैसला लेंगे और गुड थिंग इज़ कि ये पर्सन जो भी फैसला लेंगे ना वो आपकी तरफ बढ़ने का होगा, इस रिश्ते को जीत दिलाने का होगा और इस रिश्ते के हक में फैसला लेने का होगा, यानी कि इस रिश्ते को यहाँ पर जस्टिस मिलेगा, इस प्यार को यहाँ पर जीत ज़रूर से मिलेगी। तो यहाँ पर ना इस पर्सन की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा कि ये इस रिश्ते से चाहते क्या है, इस रिश्ते को न्याय देना चाहते हैं। अगर ये पर्सन किसी तरह के लीगली इश्यूज़ में फंसे हुए हैं या आप इनके साथ लीगली इश्यूज़ में फंसे भी हुए हो ना, तो भी यहाँ पर ना इस रिश्ते में जीत इस रिश्ते को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रही हैं। ये चाहते भी बचाना है और ये रिश्ता बचेगा भी और बचाने वाले भी ये खुद ही होंगे। यहाँ पर ये भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं इस पर्सन की तरफ से आपके पास कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आएगा, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। मैंने आपको बताया 7 वीक्स के अंदर ब्लॉक से अनब्लॉक करने के चांसेस हैं, 8 वीक्स के अंदर अंदर इस पर्सन की तरफ से कॉल आने के चांसेस हैं और कुछ लोगों के केस में मुझे 11 वीक्स 11 हफ्तों की पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके इस रिश्ते को यहाँ पर न्याय मिल जाए। ठीक है व्यूअर्स, चलिए अब ये देखते हैं इस रिश्ते के रिगार्ड यूनिवर्स ये डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है। बताइए इस रिश्ते के रिगार्ड यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, बताइए। विजडम एंड बॉटम है। देखिए व्यूअर्स, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर इस कनेक्शन में इस पर्सन ने आपको वो रेस्पेक्ट नहीं दी थी या उन लोगों ने जो इस पर्सन की साइड से आपके इस रिश्ते के खिलाफ थे उन्होंने आपको रेस्पेक्ट नहीं दी थी, तो वो यहाँ पर रेस्पेक्ट आपको मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने दिल को भी खोल कर रखना होगा, यानी कि ऐसा ना हो कि आप अगर वो अब आपकी तरफ बढ़ते हैं, आपको रेस्पेक्ट देते हैं, तो आपके मन में उनको लेकर शक रहे, आप उन पर भरोसा ना कर पाएँ, आप उनके लिए अपना दिल ना खोल कर रख पाएँ। तो यहाँ पर आपसे एज अ गाइडेंस ये बोला जा रहा है कि अगर वहाँ से आपकी तरफ ये ऑफ़र आता है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा, आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी भी होगी और आपको रेस्पेक्ट देनी भी होगी, तभी यहाँ पर ना इस रिश्ते को न्याय मिलेगा, जीत मिलेगी। तो ये आपसे आज की इस रीडिंग में गाइडेंस दी जा रही है व्यूअर्स। ठीक है, तो ओवरऑल ये रिश्ता बचेगा भी और ये बचाना भी चाहते हैं। ये सभी चीज़ें इस रीडिंग में आज हमने कवर करी हैं। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।